जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो 2024 का शारदीय नवरात्र है, इसका जो महाअष्टमी का हवन है, महानवमी का हवन है, तो हवन में लगने वाली जो सामग्री है उसको हम लोग कैसे घर पे बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, उसका रेशियो क्या रहेगा, ये सभी कुछ हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानेंगे कि जब हम घर में स्वयं से हवन करते हैं तो उसमें किन किन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है और उन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या उपाय है। देखिए, जब घर में हम हवन करते हैं तो पंडित जी आके अगर हवन करवाते हैं तो सारा अरेंजमेंट वो कर देते हैं, हम केवल बैठ के जो हवन सामग्री होती है वो अग्नि में हम डाल देते हैं। लेकिन जब हम स्वयं से करते हैं तो कई सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। उन्हीं सभी दिक्कतों का क्या उपाय है मैं आपको उसका बताऊंगी। देखिए, हवन सामग्री तो हम सभी मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन जो मार्केट से हम हवन सामग्री लेते हैं उसमें कितना क्या मिला हुआ है कुछ हम लोग को पता नहीं होता है, कितनी उसमें शुद्धता है, कितनी उसमें अशुद्धता है, कुछ भी आइडिया नहीं होता है। बस केवल हम घर पे बना नहीं पाते हैं, इसलिए मार्केट से हम लेके आते हैं और हम अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। देखिए, शारदीय नवरात्र में हमने 9 दिन भगवती का उपासना किया है, उनके स्तोत्र पढ़े हैं, उनके मंत्र जप किया है, तो उनके नमाण मंत्र से हम हवन करेंगे, उनके जो सप्तश्लोकी के जो मंत्र है उससे हम हवन करेंगे। तो हमारा जो हवन सामग्री है बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसलिए प्रयत्न करके अपने घर पे स्वयं से ही हवन सामग्री बनानी चाहिए और सारी सामग्री हमें घर पे ही मिल जाती है। हवन कितना महत्वपूर्ण होता है इसके महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण होता है, इसी के माध्यम से हमारी जो भगवती है वो तृप्त होंगी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वयं से इसको हमें अपने घर पे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हवन सामग्री में हमें प्रमुख सामग्री जो है क्या लगती है। तो देखिए, जो हवन सामग्री हम घर पे बनाते हैं तो उसमें जो प्रमुख सामग्री, ये 5 सामग्री प्रमुख है, यही मेन सामग्री होती है। इसके अलावा इसमें हम और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं इसको बहुत ही दिव्य बनाने के लिए। तो जो प्रमुख सामग्री होती है वो होती है तिल, काला तिल, अक्षत यानी कि चावल, और यहाँ पे देखिए जौ है, ये गुड़ है और ये देसी शुद्ध घी है। यही 5 सामग्री से हमारा हवन सामग्री बनता है। यहाँ पे गुड़ मैंने लिया है, अगर बाई चांस आपके पास गुड़ नहीं है तो आप जो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बतासे आते हैं उसको भी लेके आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ रहेगा तो ज़्यादा उत्तम रहेगा हवन सामग्री डालने में और आपको बनाने में भी। तो हवन सामग्री बनाने से पहले एक बार और ध्यान रख लीजिएगा आपकी ये जो तिल है, चावल है, जौ है, इसको अच्छे से बिल्कुल साफ कर लीजिएगा, इसमें कीड़े वगैरह ना रहें, क्योंकि जब हवन हम डालेंगे तो जीव हत्या हो जाएगी तो उसके भी हम दोष के भागी बनेंगे। इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा सामान आप इसको लीजिएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा रेशियो क्या रहेगा जो सामान हम बनाएंगे। तो देखिए, रेशियो के लिए मैंने यहाँ पे जो किचन में हम मेजरमेंट कप यूज़ करते हैं मैंने वो रखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा इसमें तिल प्रयोग होता है, और तिल की तो इतनी ज़्यादा महिमा है कि अगर कोई भी सामग्री ना रहे तो केवल अगर आप तिल में गुड़ मिला के, थोड़ा सा घी मिला के अगर आप चाहिए तो आप हवन कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी महिमा है, यही पर्याप्त हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका रेशियो हमें क्या लेना है। अब कम या ज़्यादा कितना करना है वो आप देख लीजिएगा। मान लीजिए 2, 3, 4 से ज़्यादा लोग हों तो थोड़ा ज़्यादा बना लीजिएगा, कम लोग हैं तो फिर इतने से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें तिल लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए 240 ग्राम तिल लिया हुआ है। अब 240 ग्राम का आधा मैंने चावल लिया हुआ है, यानी कि 120 ग्राम, 120 ग्राम मैंने चावल लिया हुआ है। 120 ग्राम का आधा यानी कि 60 ग्राम जो है मैंने जौ लिया हुआ है। यही इसका रेशियो होता है। जितना भी आप तिल लेंगी, तिल का आधा हमें चावल लेना है, चावल का आधा हमें जौ लेना है। 240, 120 और 60, यही इसका देखिए मैंने रेशियो है, यही रेशियो होता ही है। तो यही इस रेशियो आपको रखना है। इसके अलावा उसमें हमने गुड़ डालना है। गुड़ का रेशियो देखिए आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, एक मोटी मोटी बात अगर मैं बताऊं तो 120 ग्राम जो है तिल से जो थोड़ा सा कम है, अब उतना गुड़ ले लीजिएगा। अब इन चारों सामग्रियों को आपस में, गुड़ को तोड़ लीजिएगा, इन सभी सामग्रियों को आपस में मिला लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें घी मिला लीजिएगा। तो ये हमारी हवन सामग्री बन के बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसको हम और अच्छा कैसे घर पे बना सकते हैं इसको हम देखते हैं, क्योंकि वो सब सामग्रियाँ भी हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। देखिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए देखिए, अगर ये नहीं होगा तो इतना ही पर्याप्त है आपका हवन करने के लिए। इतने से भी काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा हवन हो जाएगा, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इस सामग्री को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने पूर्णाहुति के लिए रखा हुआ है, इसको मैं अलग रखती हूँ, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, क्योंकि ये दुर्गा माँ का हवन है तो इसमें आप पीली सरसों डाल सकते हैं, इसमें देखिए लौंग और इलायची डाल सकते हैं, भोजपत्र डाल सकते हैं, सफ़ेद चंदन का चूरा है ये डाल सकते हैं। अगर आपके पास लाल चंदन का चूरा है तो वो भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं, या फिर कोई एक है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लोबान रखा हुआ है, लोबान डाल लीजिए।
अगर आपके पास गूगल हो तो आप गूगल भी आप डाल लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पंचमेवा है। पंचमेवा में 5 प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए सूखा नारियल लिया हुआ है, मखाना लिया हुआ है, किशमिश है, काजू है और ये चिरौंजी है मैंने लिया हुआ है। अगर इसमें से कोई भी एक सामान आपके पास कम है तो आप इसकी जगह आप जो बादाम होता है वो आप डाल सकते हैं, या फिर छुहारा हो जो होता है वो आप डाल सकते हैं। मतलब 5 जो ड्राई फ्रूट्स आपके होने चाहिए उसको पंचमेवा कहा जाता है, तो ये आप डाल सकते हैं। तो ये अगर आप डाल देते हैं इसमें तो आपका बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मतलब एक दिव्य जैसे होता है हवन सामग्री ना, वो बन के बिल्कुल घर में तैयार हो जाता है। और ये सारी सामग्री हम सबके घर में उपलब्ध होती हैं। तो आपने देखा ना कि घर के सामान से बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध सामग्री से हम हवन सामग्री बना के हम माँ दुर्गा का हवन करके माँ दुर्गा को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी महाअष्टमी की हवन को हम बहुत ही अच्छे से संपन्न कर सकते हैं, अपनी महानवमी की हवन को भी बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो हवन सामग्री का रेशियो हो गया कि इस सामग्री से हमें बनाना है हवन। और जो हवन में डालेंगे तो घी हम अलग से लेकर रखेंगे। हवन में डालने के लिए घी हमारा देसी घी रहेगा। अगर मार्केट से घी लीजिएगा तो कोई ब्रांडेड घी ही लीजिएगा, नहीं तो घर में अगर आप बना लेते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, मैं घी थोड़ा हटा दूँ नहीं तो घी में अगर गिर गया तो हो जाएगा। ये देखिए नारियल है। अगर आप जैसे केवल उतरती चढ़ती जिसको बोलते हैं, अगर आप पहला दिन का नवरात्र का व्रत कर रही हैं और आखिरी दिन का नवरात्र का व्रत कर रही हैं, मतलब अष्टमी तिथि का व्रत कर रही हैं, तब तो आप पूर्णाहुति स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आप पूरे 9 दिन का व्रत अगर आप कर रही हैं तो पूर्णाहुति आप अवश्य करिएगा। तो पूर्णाहुति के लिए क्या करना होता है, जैसे हमने हवन सामग्री बनाई तो जो हमने हमारा हवन खत्म हो गया, तो अब ऐसे में ये तो देखिए इतना बनाइएगा कि थोड़ा सा बच जाए, थोड़ा सा हमें बचा लेना चाहिए। जो हवन सामग्री है वो जो देखिए मैंने इसको काटा हुआ है, ये सूखा नारियल ऐसे मिलता है, नारियल का गोला बोलते हैं। तो मैंने इसको चाकू से देखिए इसको काट लिया हुआ है। तो जो हमारी हवन करने के बाद जो हमारी हवन सामग्री बची रहेगी इसी के अंदर हमको भर देना है, फिल कर देना है। फिल करके ये जो इसका है इसी के ऊपर इसको लगा लेना है। और ये जो देखिए रक्षा है, मौली जो है, इसी से इसको बांध देना है। क्योंकि जब इसको हम अच्छे से बांध देंगे ना, बांध देने तो तुम्हारा जो हवन में इसको हम डालेंगे अग्नि में तो ये गिरेगा नहीं। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से इसको थोड़ा सा इसके बाद धागा हमको लपेटना है, देखिए इस तरीके से। क्योंकि अगर आप बांधिएगा नहीं ना ठीक से तो डालते डालते ही कभी कभी होता है कि हवन सामग्री गिर जाता है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। बस इस तरीके से आप बांध दीजिए और यहाँ से जो है धागा आप तोड़ दीजिए। बांधने की, गांठ मारने की जरूरत नहीं होती है, बस इतने से ही आपका हो जाएगा। बस ऐसे भर के आपने इसको दोनों हाथों से पकड़िए और अपनी पूर्णाहुति अब एकदम खड़े खड़े ऐसे डाला जाता है। पूर्णाहुति ऐसे लिटा के नहीं, खड़े खड़े ऐसे आखिरी में हवन कुंड में इसको डाल दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी पूर्णाहुति। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारी इतनी हवन सामग्री लगेगी और ऐसे ऐसे हमको करना है। हवन हम लोग घर में बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से छोटे छोटे मंत्रों से घर में हवन हम कर सकते हैं। उसका वीडियो में अभी तो तुरंत नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं खुद 9 दिन का व्रत कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त खुद ही रहती हूँ मैं। लेकिन सभी 7 दिन, आपका ये शरद पूर्णिमा आ रही है, अभी आपका दीपावली आ रहा है, तो तब तक मैं आपको हवन का बहुत ही अच्छे से घर में आप कैसे खुद से कर सकते हैं इसका वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। तो ये हमारा हो गया हवन सामग्री। अब यहाँ पे इतना, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप हवन करिएगा तो जो मंत्र आप बोलिएगा तो मंत्र कम भले ही रहे लेकिन थोड़ा सा शुद्ध बोलने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि गलत मंत्रों से हवन करना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है। थोड़ा ही बोलिए, कम करिए, छोटा हवन करिए, लेकिन सही तरीके से आप करिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब हम हवन करते हैं तो हम नवाड़ मंत्र से अगर हवन कर रहे हैं, जैसे 108 मंत्र से अगर जैसे मान लीजिए कि हम 11-21 से करें तब तो याद रहता है, लेकिन अगर 108 मंत्रों से हम अगर हवन कर रहे हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है कि राइट हैंड से अर्थात दाहिने हाथ से हम जप करते हैं, तो इसी हाथ से हम हवन सामग्री भी डालेंगे। तो वो 108 मंत्र का जब हवन करने लगते हैं तो अपने बाएं हाथ से अर्थात जो लेफ्ट हैंड होता है उससे वो माला से जप करते हैं और एक हाथ से हवन सामग्री डालते हैं। ये टोटली बिल्कुल गलत है, किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माला का जप जो होता है कभी भी उल्टे हाथ से नहीं किया जाता है, हमेशा सीधे हाथ से अर्थात अपने राइट हैंड से ही किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे अगर आपको 108 नवाड़ मंत्र से आपको जप करना, हवन करना है, तो आप किसी एक खाली बर्तन में 108 कोई भी अनाज का दाना ले लीजिए, चना का ले लीजिए, मटर का ले लीजिए, राजमा ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, कोई भी 108 दाना गिन के आप एक खाली अपने बर्तन में रख लीजिए और अपने पास में एक और खाली बर्तन रख लीजिए। आप एक एक उसमें डालते रहिए, एक एक आहुति आप देते रहिए। तो 108 गिन के आप रखी रहेंगी तो आपका बहुत ही आसानी से आपका 108 आहुति आपका पड़ जाएगा। ये इसका सही तरीका होता है। या तो कोई अगर और बैठ के जप कर रहा है, जप करता रहे और आप आहुति डालते रहिए तो भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई और बैठ के आपके लिए जप करे और आप हवन करिए। तो सबसे अच्छा होता है कि कोई अनाज गिन के रखिए और स्वयं से अपना हवन करिए। तो ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया।
तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम कैसे जो हम हवन का जो व्यवस्था बनाते हैं, उसके लिए मैं पहले इसको हटाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हवन का जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो हमें किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, जैसे 2 लोग अगर हवन कर रहे हैं तब तो इतना बड़ा जो हवन का पात्र है वो सही है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर इतने बड़े पात्र में जो नहीं चलेगा, इससे फिर छोटा पड़ जाएगा ये, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है तो छोटा पड़ जाता है, फिर अग्नि बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगती है। और ये भी ध्यान देना है कि जो हवन कुंड हम लेंगे, हवन कुंड कभी भी लोहे का नहीं लेना है, वो हमारे लिए कभी भी किसी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता, इसलिए लोहे के पात्र में कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। ना तो जो जस्ता आता है, जस्ते की जो तगाड़ी लोग ले लेते हैं उसमें भी हवन करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमेशा तांबे का जो है हवन पात्र लेना चाहिए, उसी में हवन करना चाहिए। और अगर तांबे का पात्र आपके पास नहीं है तो देखिए, जो मैं अभी बात बताने जा रही हूँ, तो देखिए सबके घर की जो कंडीशन अलग अलग होती है। तो जैसे हम ही लोग का जैसे है कि मैं जब खुद से करती हूँ तो मैं इसमें कर लेती हूँ, या फिर मेरे पास देखिए एक और छोटा सा है, मैंने मिट्टी का यहाँ बनवा के रखा हुआ है, तो मैं इसमें भी कर लेती हूँ। मैंने देखिए इसे मिट्टी का जो हमारे दूध वाले भैया हैं वो मेरे हमको बना के दिए थे, इससे मैंने बड़ा भी बोला है बनाने के लिए। तो ये जैसे मिट्टी का है, मैं इसमें खुद से हवन कर लेती हूँ। जब हवन हो जाता है तो एक जो मिट्टी का पतला सा एक लेयर लगा देती हूँ, तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, फिर से दोबारा इसमें हवन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो देखिए हो गया 1 या 2 लोगों को हवन करने के लिए। लेकिन जब उससे ज़्यादा हवन करना होता है तो ऐसे क्या होता है कि जैसे मेरा घर है तो हम लोगों को मेरे कमरे के बाहर में, जैसे हम लोग का टेरिस है तो ऊपर से कवर्ड है, लेकिन वो सीमेंटेड पूरा है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग नीचे जो है ईंटा पहले बिछा देते हैं, जो ईंट होती है कितने बड़े में हमको करना है उतना हम बिछा देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की एक हम लोग लेयर लगा देते हैं, तो हमारा हवन कुंड जो बिल्कुल तैयार हो जाता है। क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो जमीन पे ही अंदर गड्ढा खोद के उस पर बिल्कुल हवन करते थे। तो मिट्टी पे जो हवन करना तो सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर में अगर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, पत्थर वगैरह लगा हुआ है और आपके पास खुला बाहर स्पेस नहीं है, आपको घर के अंदर ही हवन करना है, तो फिर आप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका उसका चटकने का टूटने का डर रहेगा। वो ईंटा मत लगाइएगा। फिर जिसके पास थोड़ा सा खुला बाहर स्पेस है, वो सीमेंटेड है, वहाँ पे कोई डर नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन घर के अंदर करना है तो फिर आप इस तरीके का कोई बड़ा हवन कुंड ले लीजिए, उसी में आप हवन किया कीजिए। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमें जब हम हवन अपने से करते हैं तो इसका अरेंजमेंट हमें कैसे करना होता है। जैसे छोटा हवन हमें करना होता है, जैसे मान लीजिए कि श्री सूक्त से हमने हवन किया तो 16 ऋचाएं केवल हैं, तो इतने छोटे में बहुत ही आराम से हो जाता है। लेकिन अगर हम जैसे हम श्री सूक्त से करना है, हमको 108 मंत्र से करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र जो हो जाते हैं वो भी करना रहता है, तो उसके लिए फिर जैसे होता है फिर हम पूर्ण आहुति देते हैं। तो अगर हम केवल लकड़ी रखेंगे, केवल लकड़ी से हम करेंगे तो पूर्ण आहुति हम देंगे और 2-4 लोग बैठ के कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि जो हमारी हवन सामग्री ऊपर वैसे ही पड़ी रह जाती है, अग्नि नीचे ठंडी हो जाती है, तो वो किसी तरीके से अच्छा नहीं, क्योंकि पूरा जल नहीं पाता है, उसकी जो मतलब जो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। क्योंकि जो पूरा वो जलेगा तभी जो है हमारे घर में पूरी उसकी सुगंध फैलेगी, हमारे घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हम हवन का अपना जहाँ भी व्यवस्था बना रहे हैं, तो पहले इस तरीके से नीचे जो है, इसको हम लोग यहाँ हमारे यहाँ तो इसको उपली कहा जाता है, इसको कंडा भी बोला जाता है, इसको गोईठा भी बोला जाता है, तो जो भी आप बोलते हो, ये जो गाय का ऊपरी होता है इसको लेके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको सबसे पहले नीचे बेस इसको देना चाहिए। अगर हम नीचे इसका बेस दे लेते हैं तो क्या होता है कि अगर इसके ऊपर जब हम लकड़ी रखेंगे, इसके ऊपर जो लकड़ी हम रखेंगे तो जो लकड़ी हमारी ठंडी हो जाएगी तो ये पूरा आग बना रहेगा। तो हमारे पास जो भी ऊपर हवन सामग्री रहेगा धीरे धीरे वो सुलगता रहेगा और अंत तक जब तक वो सुलग नहीं जाता तब तक पूरा खत्म भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी जो ऊपर सुलगता रहता है वो भी आग पकड़ लेता है, तो पूरा एकदम सुलग के अच्छे से पूरे घर में धुआं उसका फैलता रहता है। तो सबसे सही तरीका ये होता है कि नीचे पहले इसका बेस दीजिए, उसके ऊपर फिर लकड़ी का इसका रखिए। तो पहले इस तरीके से हम बेस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लकड़ी का देखो कैसे अरेंजमेंट करना चाहिए। देखिए इसके लिए हमें जो है त्रिकोण एक पहले बना लेना चाहिए, ऐसे त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल इस तरीके से बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये देखिए सीधी लकड़ी रखना चाहिए, इस तरीके से कर करके फिर हमें जो है अपना लकड़ी जो है रखते चले जाना चाहिए। एक छोटा पीस चाहिए तो आप यहाँ बीच में रख दीजिए, और ऐसे ही जो लकड़ियाँ हैं साइड में इधर इधर करके रखना चाहिए। बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना चाहिए, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना चाहिए ताकि जो हवन सामग्री हम डालें तो बीच में जाए, जब पूर्ण आहुति हम करें तो बीच में अच्छे से पड़े। तो इस तरीके से और लकड़ियाँ जो हैं, क्योंकि मेरा छोटा है तो मैं इतना कम लकड़ियाँ रख रही हूँ, तो ऐसे चौकोर में आपको लकड़ियाँ उसको रखते चले जाना है।
और बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस आपको छोड़ देना है। ये तो हो गया हमारा अरेंजमेंट कि कैसे हमको अरेंजमेंट करना है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जब लोग अग्नि जलाते हैं इसमें तो उनका ढंग से अग्नि जलता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कपूर लिया, कपूर इसमें डाल दिया जला के, और अग्निदेव का पूजा करते करते ही कपूर वहाँ ठंडा हो जाता है। वो अग्नि जो है लकड़ी में पकड़ ही नहीं पाता है, तो अग्नि जल ही नहीं पाता है। तो ऐसे मन में भी बहुत सारा भ्रम उत्पन्न होने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि देखिए, हवन करने के लिए तो सुरवा जो लकड़ी की या फिर मेटल की भी आती है, इतनी लंबी लंबी सुरवा आती है जिससे हम घी भी डालते हैं, और उसी सुरवा में रख के अब कपूर जो जला के इसमें हम डालते हैं। तो अगर वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से देखिए मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए एक लकड़ी लीजिए इस तरीके से लंबी सी, एक लंबी सी इस तरह से लकड़ी ले लीजिए आप, और उसमें घर का देखिए कोई साफ सुथरा जो चम्मच हो। ये देखिए चम्मच मेरा पूजा में ही प्रयोग होता है, तो मैंने इसे बांध के देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो चम्मच को लीजिए, इस लकड़ी में मौली से अच्छे से इसको बांध दीजिए, ठीक है। और इसी से आप अपना घी डालिए, इसी से आप अपना कपूर जला के इसमें डालिए और सब कुछ कीजिए। और कुछ लोग तो आम के पत्ते से भी डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाथ थोड़ा बहुत, क्योंकि अग्नि जब उड़ती है तो डालने में फिर हाथ जलने का चांस रहता है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा रहता है तो डालने में ईजी रहता है। मान लीजिए आपके संग बच्चा भी है तो इसे डाल सकता है, कोई भी इसे डाल देता है, बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है अग्नि जलाने के लिए, वो हम समझते हैं। तो देखिए ये लकड़ी रखने से पहले हमको करना क्या है, हटा देती हूँ मैं इसको। अब लकड़ी रखने से पहले हमको करना इसमें क्या है, हमको इसमें कपूर डालना है। चारों तरफ हमको ना कपूर पहले से रख देना है, लकड़ी रखने से पहले ही चारों तरफ हमको जहाँ जहाँ हमको समझ में आए, हमको सब जगह पे कपूर हमको अच्छे से रख देना है, ताकि जब हम अग्नि जलाएं तो अपने आप ये पकड़ ले। कम से कम 7-8 पीस जो है कपूर आप अच्छे से रख दीजिएगा, बीच में भी यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम रख देंगे कपूर, फिर इसके ऊपर हमको लकड़ी का अरेंजमेंट करना है, फिर इसके ऊपर हम लकड़ी अपना रखेंगे, ठीक है। तो मैं जला के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हमको हवन तो करना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जला रही हूँ अभी। तो इस तरह से हमने कर लिया, लकड़ी हमने अपना पर रख लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने लकड़ी अपना रख लिया, तो अब क्या करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि कपूर इसमें जला के इसमें डाल देते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब इसमें अग्नि हमको प्रज्वलित कैसे करना है। अब ये जो चम्मच हमने यहाँ लिया हुआ है ना, सुरवा बनाया, अपना सुरवा बनाया है टेम्परेरी, इसमें हम बाती को रखेंगे। ये घी में डूबी हुई बाती है, इसको हम करेंगे, इसमें हम आग लगाएंगे, इसको मतलब अग्नि से प्रज्वलित करेंगे, और यहाँ पे हम धीरे से इसको रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारा जब यहाँ रखा जाएगा तो ये बहुत देर तक, कम से कम 5 मिनट तक ये जलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तब तक हम अग्निदेव का हम पूजन कर लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग जो हवन होता है तो घी से ही होता है, तो घी हम डालेंगे जब, तो ये और तेज अग्नि पकड़ने लगता है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बहुत ही अच्छे से अग्नि पकड़ लेता है, हमारा हवन बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अग्नि जलाने का तरीका। अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। और जो लकड़ी की बात होती है, तो देखिए नीचे तो हमने गाय का उसमें हमने ऊपरी रख दिया, और ये लकड़ी जो होती है, जो समिधा जिसको हम बोलते हैं, ये आम की लकड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है। तो आम की लकड़ी हमें ले लेना है। इसके अलावा हम सभी लोग तुलसी माता का पौधा लगा के रखते हैं, हम लोग पूजा पाठ भी अपना करते हैं, तो हम सभी के पास तुलसी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं, इनका प्रयोग भी हमें अवश्य करना चाहिए। इसका भी हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो ये हम रख सकते हैं। अगर हमने सम्मी का जो पौधा लगाया हुआ है उसकी सूखी लकड़ियाँ रखते हैं तो वो डाल सकते हैं, बेल का अगर है तो वो हम डाल सकते हैं। ये सब अगर लकड़ियाँ आपके पास घर में हैं तो आप ये सब भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नवग्रह शांति चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, तो आप मार्केट से नवग्रह की लकड़ी ला सकते हैं। इसको भी आप करके घी में लगा के इसमें आप डाल सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा होता है नवग्रह की शांति के लिए। तो ये लकड़ी ला के भी आप हवन में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरीके से हम घर पे स्वयं से बहुत ही अच्छे से हवन सामग्री बना सकते हैं। स्वयं से घर पे बहुत ही अच्छे से व्यवस्था करके हम अपना हवन भी हम संपन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।